हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 सम्स नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से जीएसटी का कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने रखा था और क्लियर किया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 1। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500 पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. If the purchase and the sale both are intra-state and the rate of GST for the finished product is 12%, find the input tax या input GST paid by the manufacturer. चलिए समझते हैं। नंबर 1 सबसे पहले, अच्छा नंबर 1 इसको अभी नहीं देते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है, बाइज गुड्स वर्थ ₹7,500। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू ₹7,500। क्लियर है? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 5%। रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 7,500 ऑफ ₹7,500। क्लियर है? देयरफॉर इनपुट टैक्स या जीएसटी इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 7,500, ये क्या होगा? ये होगा रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू 0000। क्लियर है? 375 रुपीज़, ये आ गया इनपुट टैक्स। ठीक है, देयरफॉर वी नो SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू GST/2 इज इक्वल्स टू ₹375/2 इज इक्वल्स टू ₹187.50। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो मुझे CGST पता चल गया, SGST पता चल गया। ठीक है, ये नंबर 1 दे दीजिए इसको। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में बोला कि जो डीलर था वो 40% प्रॉफिट रख करके उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। तो चलिए 40% प्रॉफिट रखा है। अच्छा, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 40% ऑफ व्हाट? 7,500 रुपीज़। क्लियर? इज इक्वल्स टू 40/100 इंटू 7,500। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये पूरा क्या है? ये पूरा है रुपीज़, विच इज इक्वल्स टू 300 रुपीज़, 3,000 रुपीज़। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹7,500 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू ₹500। 7 + 3 10, 10,500। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। देयरफॉर आउटपुट टैक्स या जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू व्हाट? कितना परसेंट देना है? 12% देना है। 12/100, या ऐसे मत लिखिए, पहले आप यहाँ पर बताइए कि कितना देना है। 12% ऑफ ₹10500 इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू 10500। ये क्या है? ये है रुपीज़। ब्रैकेट देना मत भूलिएगा। 0000 कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, क्या आया? इज इक्वल्स टू ₹1260। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, वी नो देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू, GST का आधा होता है CGST और SGST, इज इक्वल्स टू 1260/2 रुपीज़ है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 630। क्लियर? डैट मीन्स CGST 630 रुपीज़ एंड SGST 630 रुपीज़। इतना क्लियर है? अच्छा, ये मेरा आ गया सेकंड नंबर। ठीक है, ये मेरा आ गया। अच्छा, थर्ड नंबर, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलिए देखिए नंबर 3। तो नंबर 3 क्या बोला? द नेट टैक्स अंडर GST
पेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ या टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू 630 minus 187.50 rupees. We know output GST minus input GST, clear, is equals to rupees 442.5, क्लियर है. अच्छा, तो CGST कितना देगा? CGST देगा 442.5 एंड SGST भी कितना देगा? SGST इज इक्वल्स टू रुपीज़ 442.5. ये चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और ये चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्लियर है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर. द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द finished product is equals to SP plus CGST plus SGST, क्लियर. या आप इन दोनों को कंबाइन करके टोटल हम लोग GST निकाल चुके हैं, तो सेलिंग प्राइस प्लस GST लिख दीजिए, क्लियर है. अच्छा, कितना था? 10,500 ये था रुपीज़ में, प्लस GST हम लोग कितना निकाले थे? 1260, क्लियर. कहाँ चला गया? यहाँ 1260 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो गया? 60711, 11,760 रुपीज़. ये अपना हो गया आंसर, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 या 4, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 होता है कंप्लीट. यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या बोल रहा है? अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर 18,000 एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500. If the sales are intra-state, again देखिए intra-state है, and the rate of GST is 12%. Find the amount of GST paid by the dealer to the state government, the amount of GST received by the central government, the amount of GST received by the state government, the amount that consumer pays for the TV. चलिए नंबर 1 से चालू करते हैं. तो नंबर 1 क्या बोला है? It is a case of intra-state, therefore CGST is equals to SGST is equals to GST by 2, क्लियर. यहाँ तक क्लियर. अच्छा, मैन्युफैक्चरर सेल्स टीवी टू अ डीलर, कितना में बेचा? रुपीज़ 18,000 में टीवी सेल किया है. GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल्स टू कितना परसेंट किया? 6% किया. नहीं 6% नहीं, 12% किया ना. 12% ऑफ 18,000, क्लियर है. इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 18,000,000,000 क्या आएगा? रुपीज़. इसको भी आप लोग रुपीज़ ही लिखिएगा, ठीक है. 180 इंटू 12, 2,160 रुपया, ठीक है. क्लियर यहाँ तक. देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2160 बाई 2 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1080, ठीक है. CGST और SGST आ गया 1080, क्लियर. अच्छा, तो जो सेलिंग प्राइस था मैन्युफैक्चरर का वो कॉस्ट प्राइस होगा डीलर का, ठीक है. तो CP ऑफ अ टीवी फॉर डीलर ये हुआ 18,000. प्रॉफिट कितना रखा है? ये प्रॉफिट रखा है रुपीज़ 1500, क्लियर. देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 18,000 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू रुपीज़ क्या हो जाएगा? 19,500, 19,500,
ये आ गया SP। अब इस पे लगेगा GST, तो चलिए देखिए लगाएंगे GST। अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से वो कितना GST लेगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा आउटपुट GST। CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 6% ऑफ 12% था, तो हम लोग को क्या पता है GST आधा हो जाता है CGST और SGST, इसीलिए 6% ऑफ 19,500 रुपीज़। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 6/100 इंटू 19,500, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये पूरा क्या है, ये पूरा है रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आएगा, ये आएगा 1170। क्लियर, ये क्या था, ये था CGST और SGST दोनों 1170। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्या बोला था, पार्ट 1 बोला था अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू ₹1170 माइनस 1080। क्लियर, इज इक्वल्स टू ₹90। ठीक है, डेट मीन्स इनपुट आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, क्योंकि स्टेट के पास जाएगा ये पैसा, सेंट्रल के पास नहीं जाएगा। ठीक है, 90 रुपीज़ आ गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू ₹1080 प्लस 90, क्योंकि डीलर 1080 ये पहले ही दे चुका था और ये 90 अभी जो 1170 से एक्स्ट्रा मिला, बचा कितना, बचा 90 रुपीज़ बचा। ठीक है, ये तो देना पड़ेगा। डीलर 1080 पहले दे चुका था, अभी वो कलेक्ट किया 1170 कस्टमर से, जिसमें से वो 1080 पहले ही गवर्नमेंट को दे चुका है, तो रिमेनिंग है ना देगा वो। एक ही प्रोडक्ट में दो बार थोड़ी ना GST दे देगा, 1170 भी दिया और 1080 भी दिया, ऐसा नहीं होता है। वो पहले 1080 दे चुका है, अब वो देगा 1170 रुपीज़ में से जो बचा हुआ GST वो देगा। ठीक है, 1080 प्लस 90। क्लियर, इज इक्वल्स टू 1170। ये गया टोटल स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। अच्छा, नंबर 3, इसमें भी वही है क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू ₹1080 प्लस 90 इज इक्वल्स टू ₹1170। यहाँ रुपीज़ लिखना भूल गया था मैं। स्टेटमेंट आप लोग को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इसका सब पार्ट का, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। अब ये जो फाइनल कस्टमर के पास जो पहुंचा टीवी, ये कितना दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस हम लोग निकाले थे ना, हाँ सेलिंग प्राइस निकाले थे 19,500 प्लस GST। अब इसमें आप तोड़ लीजिए SGST और CGST। 19,500 प्लस SGST 1170 प्लस 1170, ये पूरा क्या है, ये पूरा है रुपीज़। आप लोग ऐड कीजिए इसको, ये आएगा 21,840 रुपीज़। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1600। ये है प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस। द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज 12%। फाइंड GST पेड बाय। तो चलिए बात में आते हैं, उसमें सेम ही काम करना है यहाँ पर भी। ठीक है, इट इज एन इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, तो SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2। क्लियर है। प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा कितना है, प्रिंटेड प्राइस ₹1600।
ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 1600। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा फॉर शॉपकीपर इज इक्वल्स टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ₹1600 माइनस 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 20/100 इंटू 1600, 0000, ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹1600 माइनस 16 2 32, 320, क्लियर, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा 1280, क्लियर। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी देखिए, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 12%, ये है अपना गिवन, ठीक है। देयरफॉर सी जी एस टी इज इक्वल्स टू एस जी एस टी इज इक्वल्स टू GST by 2 which is equals to 6%, clear, of what, ₹1280। यहाँ तक क्लियर है, मतलब CGST भी 6% होगा और SGST भी क्या होगा 6% होगा। अच्छा, आगे मूव करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 6/100 इंटू 1280, ये हो जाएगा रुपीज़, ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹768/10, ठीक है। अब 10 से डिवाइड है, 10 हटाएंगे तो पॉइंट एक घर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाता है, इज इक्वल टू ₹76.80 लिख लीजिए, क्लियर। ये आ गया आपका CGST और SGST, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, GST पेड बाय द shopkeeper to the central government is equals to 6% of 1600 is equals to 6/100 into 1600 is equals to ₹96, ये भी रुपीज़ है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए, GST paid by the shopkeeper to the central government is equals to ₹96 minus 76.80, ठीक है। आउटपुट GST माइनस इनपुट GST इज इक्वल्स टू ₹19.20, क्लियर, आ गया इतना। अच्छा, नंबर सेकंड क्या बोला, GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू CGST पेड बाय द होलसेलर प्लस CGST पेड बाय द शॉपकीपर विच इज ₹76.80 प्लस 19.20 इज इक्वल्स टू ₹96। ये टोटल चला गया, किसको चला गया, सेंट्रल को, CGST एस CGST। थर्ड, GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू ₹76.80 प्लस 19.20 इज इक्वल्स टू ₹96, क्लियर है। नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पर, देखिए ध्यान से, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा, कंज्यूमर बॉट द कैमरा या कंज्यूमर पेड फॉर द कैमरा, कंज्यूमर पेड फॉर द कैमरा इज इक्वल्स टू ₹1600 प्लस CGST प्लस SGST इज इक्वल्स टू ₹1792, क्लियर, ये हो गया अपना फोर्थ का आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत इजी ढंग से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। याद रखिएगा कि
जब मैं एक बार 96 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे चुका हूँ, ठीक है, तो वापस से देखिए ध्यान से, शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर। जब वो होलसेलर से खरीद रहा था कैमरा, तब वो 96 दे चुका है शॉपकीपर। अब शॉपकीपर कितना कलेक्ट किया कस्टमर से? वो कस्टमर से कलेक्ट किया 96, ठीक है। पहले कितना दे चुका है? 76.80। तो कितना देना बचा हुआ है? 19.20 ही ना देना बचा हुआ है। तो हम लोग पूरा कितना देंगे? वापस से 96 पूरा क्यों देंगे? तो टोटल गवर्नमेंट को, सेंट्रल को 96 गया और स्टेट को भी 96 गया। पहले 76.80 दे चुका था, अब जब कस्टमर को बेचा उसमें से सिर्फ 19.20 दिया, तो टोटल कितना दिया? 96 दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler, the mark price being 6,000. The dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the mark price. If the sales are intra-state, again क्या है? Again है solution. It is an intra-state case. Clear? And the rate of GST is 5%. Find the amount paid by the consumer for the article. चलिए लिखते हैं। तो हम लोग क्या पता है? CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2। क्लियर? अच्छा, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ₹6,000। क्लियर? GST इज इक्वल्स टू 5% ऑफ ₹6,000। अच्छा, इस 6,000 मतलब क्योंकि डिस्काउंट भी आया यहाँ पर। डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट मिला है 30%। 30% डिस्काउंट है, तो CP कितना हो गया? CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस था 6,000, ये हो जाएगा रुपीज़ में। डिस्काउंट है 30%, 30/100 इंटू 6,000, 0,000 इज इक्वल्स टू ₹6,000 माइनस 6 3 18 1800 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना बचा? 4200। क्लियर? देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर इज इक्वल्स टू यहाँ नहीं लिखते हैं, CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2 इज इक्वल्स टू 5/2% इज इक्वल्स टू 2.5% ऑफ ₹4200। क्लियर है? तो 2.5% इंटू 4200 ये क्या होगा? ये होगा रुपीज़ इज इक्वल्स टू 0 से 0 0 से 0 कितना आएगा? 105। तो CGST और SGST दोनों कितना आया? 105। क्लियर? नंबर 1, द अमाउंट पेड बाय द consumer for the article SP of an article for consumer is equals to mark price minus discount, ठीक है, is equals to ₹6,000 माइनस 10% ऑफ 6,000। देखिए नंबर 1 में क्या बोल रहा है? डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। ठीक है, अब डीलर जो है वो 10% डिस्काउंट में बेच रहा है सामान, किसको? कंज्यूमर को। तो वो भी कैलकुलेट करना होगा। इज इक्वल्स टू ₹6,000 माइनस 10/100 इंटू 6,000, ₹6,000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू ₹5400। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, therefore amount of GST paid by the dealer to state government is equals to रुपीज़, नहीं हम लोग को पहले ये भी तो निकालना पड़ेगा, लोगों ने निकाला नहीं है। चलिए GST, CGST is equals to SGST is equals to GST by 2 is equals to 2 point, पहले लिखिए 5/2% is equals to 2.5% of ₹5400। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 2.5 बाई 100 इंटू 5400 ये हो जाएगा रुपीज़ में। क्लियर। 0 से 0 0 से 0 इज इक्वल्स टू ₹135। ये आ गया आउटपुट जीएसटी, ये है आउटपुट जीएसटी, और ये हो गया इनपुट जीएसटी। 105 पहले दे चुका है गवर्नमेंट को, माइनस करके पता चल जाएगा कि और कितना देना है। ठीक है, ये निकला। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर या फॉर द आर्टिकल, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू MP माइनस, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, अपना क्या निकल गया, 135 निकल गया है। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल्स टू ₹5400 प्लस 135 प्लस 135 CGST प्लस SGST इज इक्वल्स टू, एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा 5670। ये नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नंबर 2 में क्या बोला, द टैक्स कलेक्टेड बाय द, या द टैक्स कलेक्टेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट is equals to ₹135 minus 105 which is equals to ₹30. Number 3, the tax collected by the central government is equals to again 105 plus 30, टोटल कितना दिया ₹135। क्लियर। ये 3 ही कलेक्ट करने बोला था ना। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, द टैक्स पेड बाय द डीलर, डीलर कितना दिया स्टेट गवर्नमेंट को, और द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द, टोटल कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुआ। इस कारण हम लोग क्या किए, यहाँ पर एडिशन किया 105 प्लस 30। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, डीलर को कितना देना पड़ा, तो डीलर को कितना देना पड़ा, डीलर को देना पड़ा ₹30। क्लियर है। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।